नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके दिनांक 17 जून 2024 से 23 जून 2024 तक। मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहां आपको सावधानी रखनी है, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे कोई अन्य धन की बात या संतान की बात या शेयर मार्केट बात या कोई निवेश से संबंधित चीज़ों की, सभी राशियों के बारे में मैं एक एक करके जो है राशिफल बताऊंगा। आने वाले हफ्ते का मतलब 17 जून से 23 जून तक का क्या स्थितियां रहेंगी 2024 में। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर हम बात करें, 18 तारीख को निर्जला एकादशी है, 19 तारीख को प्रदोष व्रत है, जो लोग रखते हैं उनको मैं बता दूं, 22 तारीख को पूर्णिमा व्रत है। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए एक रामबाण है, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। धन का आवागमन इस हफ्ते में कहीं ना कहीं सिरदर्दी देगा। कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीजों के लिए समय या इस हफ्ता अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। सावधानी बरतिए। व्यय और खर्च, किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी बरतिए। ससुराल पक्ष को लेकर तनाव हो सकता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए काम शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो मिला जुला सा समय कहलाएगा। गलत कार्यों से अपने आप को बचा के चलें। गलत कार्यों से बचा के चलने का मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रकार का कोई निवेश इत्यादि चीज़ें, अगर आप नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि व्यापार इत्यादि चीज़ें अगर आप करते हैं तो सावधानी बरतें। एक बात। दूसरी चीज़ जो है, किसी प्रकार का जो है गलत टेबल के नीचे का पैसा, घूस इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख 18 तारीख अच्छी है। सावधानी विशेषकर, वैसे तो पूरा हफ्ता ही आपको सावधान रहना है, फिर भी 20 और 21 तारीख को विशेष सावधानी रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा वृषभ राशि सौम्य राशि है, शर्मीले स्वभाव के। धन उधार दिया तो वापस मांगने में संकोच, लेकिन ये समय अगर कहा जाए संकोच को छोड़ दीजिएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। धन के दृष्टिकोण से हफ्ता पूरा ही अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में सिरदर्दी को दिखाता है। नए सिरे से बातचीत करना चाह रहे हैं, विवाह की सावधानी बरतें। प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। लेकिन कोई पुराना मित्र, पुराना प्रेमी या प्रेमिका, कोई ना कोई ऐसा मिल सकता है जिसके कारण अगर कहा जाए मन कहीं ना कहीं खुश हो सकता है। घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए तो अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का घर परिवार में कोई तनाव चल रहा है तो बैठ के बातचीत करने के लिए समय अनुकूल है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, छुट्टी इत्यादि चीज़ों में परहेज करिए। ये समय हफ्ते का अगर कहा जाए तो अच्छा भी है, खराब भी है। किसी भी प्रकार की नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, अपनी नौकरी को बदलना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात बस मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, कहीं ना कहीं जो है ठेस मन को पहुँच सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। फिर भी 17 तारीख और 20 तारीख अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। सावधानी भी रखनी है। 22 तारीख और 23 तारीख को लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मिथुन राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ते की शुरुआत धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। धन के लिए, काम के लिए, शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। जल्दबाजी मत करिएगा। कोई पुराना मित्र मिल सकता है और पुराने मित्र के कारण अगर कहा जाए तो ये हफ्ता बेहद अच्छा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। कोई परीक्षा देना चाह रहे हैं, शिक्षा के साथ में नौकरी या व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। इस हफ्ते में रुके हुए काम, फंसे हुए काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए।
धन की स्थितियां बेहतर होंगी। व्यवसाय में, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को यह हफ्ता दिखाता है। किसी प्रकार का कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। बस जल्दबाजी मत करें। फिर से मैं कहूँगा एक बात, कर्ज लेना है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में फाइल पास नहीं हो पा रही है या वहाँ पर चीज़ें लटक जा रही हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। इस समय पे प्रयास करिए, आपकी चीज़ें बनेंगी। गुरु का सहयोग, पिता का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए ये आने वाला हफ्ता अगर कहें तो लाभप्रद है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 22 तारीख, 20 तारीख और 22 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी एक दिन 17 तारीख। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। कर्क राशि, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। घर परिवार के कारण मन थोड़ा सा विखंडित। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी बरतें। नए कार्यों से संबंधित चीजों में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। कोई भी काम करें धैर्य से, तसल्ली से ही करें। लोगों का साथ इस हफ्ते में कम मिलेगा। जिन लोगों पे ज्यादा भरोसा करते हैं उन्हीं से मन कहीं ना कहीं खट्टा होगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी। वाहन गाड़ी आराम से चलें। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए ये समय थोड़ा सा पीड़ादायी हो सकता है। कोई भी नौकरी में परिवर्तन या फिर कह लीजिए कि नौकरी ढूंढ रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सावधानी बरतें। अपनी पूरी तैयारी करके जाइए। कर्क राशि वालों के लिए 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 17-18 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। सिंह राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में अपनी ही गलतियों के कारण अपनी चीजों का नुकसान, अपनी ही गलतियों के कारण अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि। एक बात, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में सिरदर्दी। कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि घर परिवार के कारण मुझे काम करने में दिक्कत आ रही है। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। कोई भी यात्रा करिए प्लान्ड वे में करिए तो आपकी यात्रा सफल होगी। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, लेकिन घर परिवार का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो लोगों से राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। निवेश इत्यादि चीजें सावधानी से करिए। बहुत अच्छा निवेश इस समय पे नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, खासकर जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते हैं, सावधानी बरतें। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए ये समय अगर कहा जाए, चीजें फंसना, अटकना, प्रमोशन से संबंधित चीजों में अटकाव, जिन लोगों के साथ काम करते हैं वही आपका कहीं ना कहीं पैर पकड़ के खींचेंगे और पिंच करने का समय ये समय कहलाएगा। लोग पिंच करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए 17 तारीख 18 तारीख अच्छी है। सावधानी 20-21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कन्या राशि, आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर है। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा द्वितीय भाव में, धन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य। जल्दबाजी, क्रोध, आवेश में आके कोई भी धन मत लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें। लोग गुमराह करने वाले आपको मिलेंगे। अपने बुद्धि, अपने विवेक से आगे बढ़िएगा। स्थान का परिवर्तन अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। किसी जमीनी प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित चीजों में कोई वाद विवाद चल रहा था तो वाद विवाद बढ़ेगा। निर्णय सावधानी पूर्वक लीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए समय ठीक है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लें। कहीं पे भी दस्तखत करना है, देख दाख के ही दस्तखत करें। और खासकर अगर कहा जाए अकाउंट्स या फाइनेंस से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिन लोगों के नीचे अंतर्गत स्टाफ काम करता है, स्टाफ को लेकर मनमुटाव या तनाव इस समय पे हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए 20 तारीख और 21 तारीख अच्छी है। सावधानी 22 और 23 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। तुला राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि मन कहीं ना कहीं विघटित होगा। मन में आलस्य, मन में ऊर्जा की कमी, लोगों का साथ कम मिलना, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन का आवागमन बना रहेगा। समय अगर कहा जाए तो खराब नहीं है। जो भी खराबी है आपके आलस्य के कारण, जो भी खराबी है आपकी संगत के कारण हो सकती है। व्यवसायी अगर हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा भी रहेगी, धन भी आएगा, काम भी चलेगा। नौकरी पेशा हैं तो आलस्य भी घेरेगा, लोगों का साथ कम मिलेगा,
जिन लोगों के साथ काम करते हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं दुखी होंगे। लोग कहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी की लायबिलिटी मत लीजिएगा कि अगले ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, ऐसा मत करिएगा। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप उस कार्य को कर सकते हैं, उसके बाद ही हामी बड़ी भरिएगा, नहीं तो काम भी नहीं हुआ, संबंध भी खराब हुए और 4 बातें सुननी पड़ गई। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 22 तारीख अच्छी है, सावधानी 20 और 21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। वृश्चिक राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च को दिखाता है। राजनीति के लिए समय अच्छा है, समाज सेवा के लिए समय अच्छा है। जो लोग व्यवसाय हैं और खासकर अगर कहा जाए जमीन प्रॉपर्टी कागज से संबंधित लोहे से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। निवेश इत्यादि चाहे शेयर मार्केट या अन्य निवेश सावधानी से करिए। लोगों का साथ मिलेगा। कोई पार्टनरशिप में कोई वाद विवाद या तनाव या पैसा आपका फंसा है तो इस समय पे प्रयास आप कर सकते हैं, लोगों का साथ भी मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 20 तारीख और 21 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 17 तारीख 18 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। धनु राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर, लाभस्थ चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते का अंत अगर कहा जाए आपके लिए बेहद अच्छा है। नौकरी के लिए प्रयास, नौकरी में कहीं ना कहीं सफलता, लोगों का साथ मिलना, रुका हुआ धन फंसा हुआ धन इस समय पे मिल सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अटकाव आएगा, फंसाव आएगा, लेकिन लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाएं भी बन जाएंगी। भाई बहनों को लेकर चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैर में या हाथ में चोट लग सकती है और खासकर अगर कहा जाए जिन लोगों को शुगर है अपनी शुगर का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन राशि वालों के लिए 22 तारीख और 17 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 20-21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। मकर राशि, राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा इस हफ्ते की शुरुआत में। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता पूरा ही लगभग अच्छा है। खर्च होंगे, व्यय होंगे, धन आएगा, व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, लोगों का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। पीछे से कोई जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में रुकावटें आ रही तो इस समय पे आपकी बनेंगी। स्थान का परिवर्तन या मकान शिफ्ट करना है उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। घर परिवार थोड़ा सा बिगड़ेगा, गुस्सा होंगे, लेकिन वही आपका सहयोग भी करेंगे। और कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं या कोई बड़ा काम या कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं तो परिवार से राय जरूर ले लीजिएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है या उससे संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम में थोड़ा सा तनाव के साथ में ये हफ्ता शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें भी बढ़ेंगी। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 20 तारीख अच्छी है, सावधानी 22 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। कुंभ राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में। ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता ही अच्छा है। धन बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, लोगों का साथ मिलेगा। किसी व्यक्ति से विशेष लाभ लेना चाह रहे हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, कोई नेता हो, अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, अगर आपकी बातचीत चल रही है या फिर नए सिरे से भी करना चाह रहे हैं तो ये समय उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है, शेयर मार्केट अन्य चीज़ों के लिए भी बेहतर कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रख के यात्राएं करिएगा। क्रोध, गुस्सा और ड्रिंक मतलब शराब, मदिरापान, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपकी यात्रा खराब हो सकती है, बाकी यात्रा आपकी अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन में मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव होगा। जिन लोगों का कोर्ट केस, डिवोर्स से संबंधित चीज़ें ये चल रही हैं उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। धन का खर्च भी बहुत करेंगे, धन का व्यय भी बहुत होगा, लेकिन धन का आवागमन भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए डेट की अगर मैं बात करूं, 20 तारीख और 22 तारीख बेहद अच्छी डेट है। केवल एक दिन, वैसे तो पूरा हफ्ता ही अच्छा है, फिर भी एक दिन थोड़ा सा सावधानी। 17 तारीख को लकी नंबर की बात करें नंबर 7। मीन राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में मन विखंडित, मन में एक डर, एक वहम इस समय पे बनेगा।
थोड़ा सा क्रोध या फिर कह लीजिए भावुकता, ससुराल पक्ष अगर आपका ससुराल है उसको लेके होगी। किसी प्रकार का कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ तक कहूँगा अपने व्यवसाय या कार्यक्षेत्र या नौकरी में कोई लापरवाही मत बरतिएगा। कहते नहीं कि समय वेस्ट कर दिया, समय वेस्ट हो रहा है, लोगों के साथ इधर उधर बैठे हैं, काम धाम जो है सब चौपट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोगों का साथ कम मिलेगा, लूटने खाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। वहीं पे व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित अपने बुद्धि अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा, बाकी सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए विकल्प इस समय पे सामान्यतः अगर कहा जाए कम मिलेंगे, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, उसके लिए विस्तृत या पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करके चाहिएगा। किसी प्रकार से कोई होपलेस मत होइएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी है, सावधानी 17-18 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।